नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आखिर नीलावंती ग्रंथ कहाँ है? इन दो जगहों पे जहाँ पे हम बताने जा रहे हैं वहाँ नीलावंती ग्रंथ आज भी देखने के लिए मिलता है, आज भी प्राप्त होता है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि हाँ, नीलावंती ग्रंथ आज भी मौजूद है। तो ये ग्रंथ कहाँ पे है, कैसे ये प्राप्त किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो नीलावंती ग्रंथ, नीलावंती एक ऐसी ज़बरदस्त विद्या है, एक ऐसा ज़बरदस्त ग्रंथ है जिसके बारे में जितना भी चर्चा की जाए, जितना भी कहा जाए उतना कम है। ये जितना पुराना है उससे भी ज़्यादा बहुत ही डरावना और शापित ऐसा ग्रंथ है। माना जाता है कि इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद साधकों की कहीं न कहीं पे मृत्यु होती है, अहित होता है, कहीं न कहीं पे वो आत्महत्या करते हैं या पागल हो जाते हैं। ऐसी अनेकों बातें नीलावंती ग्रंथ के संदर्भ में कही जाती है और ये ग्रंथ अनेकों सालों से ढूंढने का कहीं न कहीं पे प्रयास हो रहा है। तो सबसे मूल बात यह है कि इस नीलावंती ग्रंथ का आखिर क्या रहस्य है, क्या सच में ये कहीं पे अवेलेबल है क्या, और है वो है तो कहाँ पे अवेलेबल है, हमने देखा है क्या, और देखा है तो कहाँ पर देखा है। ये सब चीज़ें हम आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। ये सब चीज़ें जानने के लिए बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और उस उत्तर को प्राप्त करें जो सवाल आपके मन में कई सालों से चल रहा है। जब भी आप इस संदर्भ में वीडियो देखते हैं तो जो प्रश्न का आपके मन में है उसका उत्तर इस वीडियो के अंत तक आपको जरूर प्राप्त होगा। तो सबसे बुनियादी बात यह है कि नीलावंती के बारे में जो भी बात की जाती है क्या वो सत्य है, क्या उसमें कुछ भी ऐसी तथ्य की चीज़ें हैं कि जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। तो हाँ, नीलावंती ग्रंथ कहीं न कहीं पे मौजूद है। हर किसी एक प्रकार से एक विशेष स्थान में ये ग्रंथ रखा गया है, उस स्थान की तरफ चलते हैं। परंतु उससे पहले आपके जो बार बार लगातार प्रश्न आते हैं उसके भी उत्तर देना चाहेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो प्रश्न आपका आता है कि क्या सच में नीलावंती ग्रंथ पढ़ने वाला पागल हो जाता है या मर जाता है, या ये शापित है या नहीं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे कि ये ग्रंथ किसी भी प्रकार से शापित नहीं है। इसको पढ़ने से नहीं मृत्यु होती है, न कोई पागल होता है, ये हमने बार बार कहा है। फिर भी यह सवाल पूछे जाते हैं, क्या सच में पशु पक्षियों से बात की जाती है, या क्या अगर ग्रंथ का अभ्यास करें या ग्रंथ की कहीं न कहीं पे एक साधना की जाए तो सच में पशु पक्षियों की भाषा को ज्ञात करना, उनसे बात करना मुमकिन है क्या? तो हाँ, यह मुमकिन है। सिर्फ नीलावंती ग्रंथ में ही नहीं अपितु ऐसे अनेकों ग्रंथ हैं जिनमें ये कहा गया है कि हाँ, ऐसी बात करना मुमकिन है। इसलिए ऐसी बातों पर संदेह नहीं करना चाहिए। हमारा पतंजल योग है, पतंजल ऋषि है, उन पतंजल ऋषि ने भी अपने पतंजल योग में कहा है कि हर प्राणी की भाषा का ज्ञान करना मुमकिन है। इसलिए नीलावंती ग्रंथ के माध्यम से पशु पक्षियों से बात करना यह कोई भ्रांति नहीं है, अपितु सत्य बात है जो कहीं न कहीं पे मुमकिन है। हम जब भी हमारे यहाँ पे पालतू जानवर होते हैं तो उनके भी मन की बात हमें पता चलती है। तो योगियों को उनकी भाषा का ज्ञान हो, ये कोई ऐसी कपोकल्पित कहानी नहीं है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि हाँ, ऐसी इस तरीके से बात की जा सकती है। तो ज़मीन के नीचे जो गड़ा हुआ धन रहता है उसको पता लगाया जा सकता है या नहीं जा सकता, ये भी बहुत सारे साधक प्रश्न पूछते हैं। तो उनको हम कहना चाहेंगे कि हाँ, ऐसा पता लगाया जा सकता है। हमारे यहाँ पे पूर्व में एक विज्ञान हुआ करता था जिसे एक प्रकार से भूजल विज्ञान कहा जाता था, जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है, जिसके माध्यम से इस पृथ्वीलोक के नीचे कहाँ पे पानी है, कहाँ पे ज़मीन है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, ऐसी तमाम चीज़ें बताने की एक चाक्षुषी विद्या करके विद्या प्रसिद्ध थी। तो उसमें भी इस बात का वर्णन आता है कि हाँ, जो इस ज़मीन के नीचे क्या है क्या नहीं, ये पता लगाया जा सकता है। तो अगर इस विद्या के माध्यम से पता लगाया जा सकता है तो उसका मूल जो एक प्रकार से विस्तार है वो जहाँ से हुआ उस स्थान को नीलावंती विद्या कहा जाता है। इसलिए जो पृथ्वी के नीचे जो भी गुप्त धन रहेगा, जो या फिर बाकी की चीज़ें रहेगी, तो उसका पता लगाया जाना या फिर उसको देख पाना
कहीं न कहीं पे अवश्यंभावी मुमकिन है, ये आपको समझ लेना चाहिए। इसको छोड़कर और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि नीलावंती की ऐसी कौन सी भाषा थी कि जो भाषा हम अभी ज्ञात नहीं कर सकते, या वो कौन सी भाषा में ग्रंथ लिखा गया है। तो उसका भी उत्तर देना चाहेंगे कि ये जो ग्रंथ है वो अत्यंत प्राचीन है, और ये कहाँ पे लिखा गया ये थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। तो ये आज के तिब्बत के आसपास के कहीं किसी विशेष इलाके में ये ग्रंथ लिखा गया है। तो ये उस वक्त की जो तिब्बतीय भाषा थी, तो वहाँ की तिब्बतीय भाषा में ये लिखा होने के कारण वहाँ की उस समय की जो भाषा थी, जो लामा वगैरह वहाँ के रहे होंगे, वो जिस भाषा में बात करते हैं उस भाषा में ये ग्रंथ लिखा गया है। उसके बाद ये जो कश्मीरी विद्या होती है, या फिर कश्मीरी के यहाँ पे सरस्वती पीठ है, उस एरिया के आसपास ये ग्रंथ सबसे पहले रखा गया। और उसके बाद आगे चलकर इसका कैसे विस्तार हुआ वो किसी अन्य वीडियो में हम बताना चाहेंगे। परंतु कश्मीरी विद्या में ही ये एक प्रकार से ये ग्रंथ आता है, लेकिन उस समय की भाषा इतनी अलग थी कि आज वो संस्कृत से या बाकी किसी भी विषयों से आपको क्या है वो भाषा का पता लगना मुमकिन नहीं है। परंतु उसको छोड़कर आगे चलकर इसके कुछ हिस्सों का दो भाषाओं में कहीं न कहीं पे एक प्रकार से ट्रांसलेशन हो गया। उसमें पहली भाषा थी वो संस्कृत भाषा, और दूसरी भाषा थी एक प्रकार से मोडी भाषा जिसे कह सकते हैं। उस भाषा में इसकी परिणति हुई, परंतु वो जो भाषा है वो भी आज पूरा का पूरा ग्रंथ उस भाषा में अवेलेबल नहीं है, ये भी हम बताना चाहेंगे। इसलिए नीलावंती ग्रंथ के जो ऊपर जो भी हमें प्रश्न पूछे गए थे उसका उत्तर देने का हमने यहाँ पे कहीं न कहीं पे प्रयास किया है। तो ये आपके जो आम प्रश्न थे उसके उत्तर हमने दिए हैं। अभी मुख्य प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे हमने कहा कि आज भी ये ग्रंथ दो जगह पर देखने के लिए मिलता है। उसमें से हमने जैसे कहा एक तिब्बतीय संप्रदाय है जो इस ग्रंथ का संपूर्ण तरीके से संरक्षण करता है, या पूरा का पूरा ग्रंथ उनके पास अवेलेबल है। वहाँ पे ये ग्रंथ तकरीबन 25 से 30 सालों पहले एक वहाँ के साधक थे, उनके पास हमने देखा था। वो इसके जानकार भी थे, उसकी भाषा का संपूर्ण ज्ञान उनको भी नहीं था, परंतु ये ग्रंथ उनके पास हमने देखा था। और वो विविध जगहों पर रहते हैं, परंतु वो एक प्रकार से कहा जाए तो वो एक विशेष प्रकार के साधक है, या फिर एक विशेष जगह के सिद्ध है। उसके लिए उनको एक विशेष वह ग्रंथ उनके पास था। जो दूसरा ग्रंथ हमने देखा था, वो दूसरा ग्रंथ था कर्नाटक में कहीं एक विशेष प्रकार की एक साधु थे या फिर एक सिद्ध थे, उनके भी यहाँ पे ये ग्रंथ हमने देखा था। परंतु उस ग्रंथ का उन्होंने उसके बाद क्या किया ये अभी पता लगाना मुमकिन नहीं है। परंतु ऐसे दो व्यक्तियों के पास हमने ये ग्रंथ देखा है, और आज भी उनके पास यह ग्रंथ मौजूद है। इसको छोड़कर इसकी कुछ प्रतें या फिर इसके कुछ पन्ने या फिर इसके कुछ मंत्र, उसका संग्रह और एक विशेष जगह पर है। इसलिए ये आपके पास कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास नीलावंती है, तो उनके पास कुछ पन्ने होना या इसके कुछ पृष्ठ होना मुमकिन है। परंतु समस्त प्रकार का जो ग्रंथ है, अगर उसके पन्नों के बारे में अगर आप हमें पूछे तो तकरीबन 8 से 10 हजार पन्नों का यह ग्रंथ है। और ये पन्ने भी नहीं है, ये संपूर्ण तरीके से ये जो मूल ग्रंथ है वो जो है वो एक विशेष प्रकार के भोजपत्र के ऊपर एक विशेष लिखावट में यह ग्रंथ लिखा गया है। और इसमें 3 अक्षरी 5 अक्षरी ऐसे विविध प्रकार के बीज मंत्र हैं। यहाँ में नीलावंती का ध्यान और अन्य तमाम ऐसी चीज़ें इस ग्रंथ में दी हुई है। परंतु ये जो सभी प्रकार से एक साथ कहीं पे भी प्राप्त होना अभी के लिए मुमकिन नहीं है, और कुछ साधकों को प्राप्त भी हो गया, फिर भी उसको पढ़ पाना वैसे मुमकिन नहीं है। अगर आप पढ़ पाने में सक्षम होते हैं तो आप इस दुनिया के तमाम रहस्यों को जानने के लिए सक्षम हो जाएंगे, तमाम चीज़ों को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे, ये हम आपको कहना चाहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी नीलावंती का जो उगम स्थान है वो कहाँ पे आई और किस तरीके से चली गई और किस तरीके से इस ग्रंथ की रचना हुई, किसने की, ये जो संपूर्ण तरीके का ज्ञान है वो हम आगे कभी आपके साथ शेयर करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।